जय श्री राम भक्तों, मैं अजय महाराज। आज का विषय है ये आदतें व लक्षण होते हैं पितृदोष के, सावधान। आज का ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा ध्यान से देखें, जिससे कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। हमारे पास अनेकों भक्तों का फोन आए हैं, मैसेज आए हैं, जिन्होंने पूछा है क्या महाराज जी ऐसे कौन से लक्षण हैं या ऐसी कौन सी आदतें हैं या ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे हम स्वयं जान सके कि हमारे ऊपर पितृदोष है। देखिए, पितृदोष अनेकों लोगों की कुंडली में है, अनेकों लोगों के जीवन में या उनके बच्चों के कुंडली में या स्वयं की कुंडली में पितृदोष का निर्माण हुआ पड़ा होता है, जिसकी प्रमुख वजह पितरों की मुक्ति ना होना, पितरों का अशांत होना, पितरों का नाराज होना, किसी कारणवश उनके जीवन काल में आपके द्वारा या आपके माता पिता के द्वारा पूर्वजों का अपमान करना, उनके विरुद्ध जाना या उनके अंतिम संस्कार में अनेकों प्रकार की गलतियों का होना, ये प्रमुख कारण होते हैं जिसकी वजह से पितृ दोष का निर्माण होता है। ये तो है वजह। इन वजहों की वजह से जब पितृदोष निर्माण होता है तो उस पितृदोष की वजह से आपकी कुछ आदतें बदलना शुरू हो जाती हैं, आपके जीवन में अवरोध आना शुरू हो जाता है, आपके हंसते खेलते जीवन में अनेकों व्यवधान आने शुरू हो जाते हैं। आज हम आपको कुछ प्रमुख आदतें व लक्षण जो कि पितृदोष में पाए जाते हैं बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, जिससे कि आप आसानी से स्वयं जान सकते हैं क्या आपके ऊपर या आपके घर के किसी सदस्य के ऊपर पितृदोष तो नहीं है। नंबर 1, अगर आपके घर में हमेशा अशांति रहती है, हमेशा आपस में घर के सदस्यों में झगड़े होते हैं, मन मुटाव होता है, किसी एक बात पर सहमत नहीं होते हैं, तो ये एक प्रमुख लक्षण होता है पितृदोष का। नंबर 2, अगर आपके घर में आपके घर के सदस्यों की आय, इनकम का साधन अवरुद्ध होने लगे, रुकने लगे और धीरे धीरे धन का आगमन कम होता चला जाए, व्यापारिक असफलता मिलने लगे, धन की हानि शुरू हो जाए, धन का अनेक अभाव हो जाए, तो ये भी एक प्रमुख कारण होता है जिससे कि आप बड़े आसानी से ये जान सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष मौजूद है। नंबर 3, घर में मांगलिक कार्यों का ना होना, शादी विवाह में रुकावट आना, अड़चन आना, बात बनते बनते बिगड़ जाए, तो ये भी एक प्रमुख कारण और लक्षण होता है पितृदोष का। नंबर 4,
अगर किसी कारण या किसी वजह से घर के सदस्यों की शादी तो हो गई, परंतु आपस में काफी मनमुटाव और अशांति का वातावरण है, बात तलाक तक जा रही है, या संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, संतान होने में अनेकों प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, तो ये भी एक प्रमुख कारण व लक्षण होता है पितृदोष का। नंबर 5, अगर घर के कम उम्र के जो सदस्य हैं उनके बाल सफेद होना शुरू हो जाए, जिस उम्र में बाल काले होने चाहिए अचानक से बाल सफेद होना शुरू हो जाए, तो ये भी इस बात का एक लक्षण होता है कि उस व्यक्ति पर पितृदोष मौजूद है। नंबर 6, अगर किसी व्यक्ति को अपने नाखून चबाने की आदत पड़ जाए, तो ये एक इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उसके ऊपर पितृदोष है, उसके पूर्वज, उसके पितृ उससे नाराज है, कुपित है, और ऐसा करने से ग्रह दोष भी बढ़ते हैं नाखून चबाने से, जिसकी वजह से आगे अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नंबर 7, हमेशा अकारण बगैर किसी बात के अपने सिर पर हमेशा हाथ रखना, सिर खुजाना, दाढ़ी पे हाथ फेरना, दाढ़ी खुजाना, ये भी एक प्रमुख ऐसा लक्षण है जिससे कि आप स्वयं बड़ी आसानी से ये जान सकते हैं कि आपके ऊपर पितृदोष मौजूद है। सिर पर अकारण हाथ नहीं रखना चाहिए वैसे भी किसी को, क्योंकि आपका हाथ हर टाइम शुद्ध नहीं होता है, और हमारा जो सिर होता है, यहां पर पीछे जो ब्रह्मरंध्र होता है, यह बहुत पवित्र माना गया है। हमें किसी भी कारण से बगैर किसी बात के अपने सिर पर हाथ नहीं रखना चाहिए। नंबर 8, अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने गुप्तांगों पर हाथ लगाता हो या उससे खुजाने की कोशिश करता हो, यह भी एक प्रमुख लक्षण होता है पितृदोष का। ऐसा करना अच्छा नहीं माना गया है, इसके भी अनेकों दोष लगते हैं। नंबर 9, अगर आपके घर का कोई सदस्य बड़े बूढ़ों का अपमान करता है, उनका मजाक उड़ाता है, उनके सामने अशिष्ट व्यवहार करता है, तो ये भी एक प्रमुख लक्षण होता है पितृदोष का। नंबर 10, अगर आपके घर का कोई सदस्य चलते समय अपने पैरों को घसीट के चलता हो, छोटे छोटे कदमों से चलता हो, तो ये भी इस बात का एक प्रमुख लक्षण होता है जिससे कि आप आसानी से जान सकते हैं कि उस व्यक्ति पर पितृदोष है। आज हमने आपको प्रमुख लक्षण व आदतें बताई हैं जिससे कि आप आसानी से ये स्वयं जान सकते हैं कि आपके ऊपर या आपके घर के सदस्य के ऊपर पितृदोष मौजूद है। इस पितृदोष के कारण आपके जीवन में आपकी तरक्की अवरुद्ध हो जाती है, धन का आगमन रुक जाता है, घर में लड़ाई झगड़ा, अशांति का वातावरण हो जाता है, मांगलिक कार्य
घर में होने बंद हो जाते हैं, संतान उत्पत्ति में दिक्कत आती है, काफी सारी दिक्कतें आती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको जल्द से जल्द किसी योग्य महाराज से संपर्क करके अपने पितरों का मुक्ति करानी चाहिए एवं पितृदोष दूर कराने का अनुष्ठान जल्द से जल्द संपन्न कराना चाहिए, जिससे कि आपका जीवन सफल बने और आने वाली परेशानियों से आप बच सकें। और आपको हमेशा श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, उनको जल का तर्पण करना चाहिए एवं प्रत्येक दिन घर की पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को देनी चाहिए, जिससे कि आपको कुछ राहत मिल सके। परंतु पूर्ण राहत तो आपको अनुष्ठान करा के पितृदोष का निवारण करवाने के बाद ही मिलेगा। अगर आप पितृदोष हमसे कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।